में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रेरणा दी थी? ऐसा है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार में पैतृक परंपरा से लगभग 7-8 पीढ़ियों से और माँ की परंपरा से लगभग 4-5 पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत की कथा कहने का यह परंपरा का क्रम चलता आया था। अब श्रीमद् भागवत की कथा यह हमारे सारे भक्ति शास्त्र का, भक्ति मार्ग का मूल ग्रंथ है, वही गंगोत्री है। तो उस भागवत कथा के साथ साथ अपने आप संतों का वाङ्मय, हमारे वेदादि शास्त्रों का वाङ्मय, इनका अध्ययन हमारे पूर्वज भी करते आए। तो बचपन से हम उसी वातावरण में पले और फिर ऐसा भी था कि पढ़ने में मेरी रुचि बहुत अधिक थी, इसलिए पहले गीता प्रेस का वाङ्मय और बाद में धार्मिक वाङ्मय मैं पढ़ता गया और मेरी रुचि उसी ओर चली गई, पूरा रुझान उस ओर हो गया। सर, गीता अमृत महोत्सव के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और हर साल ये आप करने वाले हो या आगे क्या क्या प्लान है सर? छोटे बालकों में अच्छे संस्कार आने चाहिए, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने गीता को मुख्य आधार बना करके अपना कार्य 1986 में आरंभ किया। तो ये 37 वर्षों से ये काम चला है। अब ये काम कोविड के काल में हमारा ठप हो गया क्योंकि मिलना जुलना बंद हो गया, इसलिए मेरे सहयोगियों ने ऑनलाइन गीता पढ़ाना आरंभ किया। वो इतना चला लोगों को भाया कि गत 3-3.5 वर्षों में 181 देश के 8.5 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन करते रहे और ये सारा काम 13 भाषाओं में चला। अलग अलग प्रकार के टाइम जोन्स होने के कारण सवेरे 5 बजे से रात्रि में 10 बजे तक ये काम चलता रहा। तो इन वर्षों में क्या हो गया, मेरा जन्मदिन जो षटतिला एकादशी के दिन आता है या दिनांक के रूप में वो 25 जनवरी को आता है, तो मेरे साथियों ने उसे गीता भक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अब इस वर्ष मैं 75 वर्ष का हो गया, तो सबने विचार किया कि अमृत महोत्सव हम गीता भक्ति अमृत महोत्सव इस रूप में मनाएंगे। अब ये तो हो गई उसके नाम की बात, लेकिन मूल उद्देश्य ऐसा है कि गीता हमारे समस्त धर्म ग्रंथों का सार है। गीता के माध्यम से अपने आप सभी धर्म ग्रंथों का, हमारे संस्कारों का परिचय हो जाता है और इसलिए गीता की ही प्रधानता हम सर्वदा रखते हैं। इस गीता का संदेश अलग अलग प्रकारों से लोगों तक और मुख्यतया अगली पीढ़ी के बालकों तक और युवकों तक पहुंचे, इसलिए कुछ उपक्रम करना आवश्यक होता है, वातावरण बनाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का वातावरण अपने आप बन गया। मेरी तो केवल इतनी ही इच्छा थी कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करूं और 75 ऐसे लोगों का सम्मान करूं जिन लोगों ने अपना जीवन अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए सेवामय बनाया हुआ हो। उनका सम्मान करना, इसी से मुझे बहुत आनंद है और इसलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत बात न रखते हुए इसको इस प्रकार का विस्तारित रूप देना चाहिए। और मैं सच्ची बात बताता हूं, जब मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं कि जिनका पूरा जीवन इन सेवा कार्यों में गया, लेकिन जीवन में उनकी पहली फोटो तक नहीं निकली। हमने प्रथम दिन जिन 5 लोगों का सम्मान किया, उसमें एक व्यक्ति ने हमें बताया कि ये तो मेरी पहली फोटो है। तो समझिए कि कितना समर्पण करके ये लोग काम करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ समाधान हम इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि यह सामाजिक कृतज्ञता है। ये समाज की ओर से, आपकी भाषा में बोलना हो तो समाज की ओर से किया गया थैंक्स गिविंग है। यस, वी डू रिगार्ड यू, वी रिकॉग्नाइज योर सर्विसेज। ये भाव व्यक्त करने का ये तरीका है। अब इतना ही मूल कार्यक्रम था। उसके साथ फिर अलग अलग प्रकार के यज्ञ जुड़ गए। 81 कुंडी बड़ा यज्ञ भी हो गया और
फिर जो आज आपने देखा 1000 मृदंगों का नाद और 11,000 बालकों का गीता पाठ, ये सारा विस्तारित होता गया। ये वातावरण निर्माण का प्रयास था और हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब लोगों ने बड़ा अच्छा योगदान भी दिया, सहयोग भी दिया और ये सफल रहा। सर, आपने सभी ग्रंथों पे आधारित आपके प्रवचन हैं और भारत में भी है और विदेशों में भी है। तो ये कितनी भाषाओं में और भारत में जो हो रही है और विदेशों में, तो उसका क्या प्लान है सर, ताकि लोग गीता को ज़्यादा समझें और जानें? मैं तो 6 भाषाएं जानता हूँ। मारवाड़ी जन्म से ही जानता हूँ, फिर मराठी प्रदेश के कारण जानता हूँ, संस्कृत हमारी परंपरा के कारण जानता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में मेरा अध्ययन हुआ इसलिए जानता हूँ, और गुजराती वातावरण में मैं स्वयं पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के पास रहा, इसलिए गुजराती भी जानता हूँ। इन समस्त भाषाओं में जो साहित्य है वो पढ़ने का प्रयास मैंने अपनी रुचि के कारण किया, और इसीलिए इसमें एक्सप्रेस करना भी हो तो कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। और ग्रंथों के बारे में सोचना हो तो श्रीमद् भागवत तो परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ, उसके पश्चात राम कथा मैंने विकसित की, फिर शिव पुराण है, देवी भागवत है, महाभारत की कथा तो देश में कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे वह कथा अत्यंत प्रिय भी लगती है, और युवकों के लिए तो वही कथा अब सबसे ज्यादा प्रिय होने लग गई है। योग वासिष्ठ के ऊपर देश में कोई बोलता नहीं, मुझे वो बोलना अच्छा लगता है। वेद कथा कोई करता नहीं। ये सारे विषय में अपने अध्ययन के साथ साथ अपने आप ही ब्लॉसम होते गए, ऐसी बात है। इन विषयों पर मुझे बोलना है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो ऐसे लगा कि ये लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं बोलता गया, विषय बढ़ते गए और इन भाषाओं में मैं सर्वत्र घूम करके बोलता गया। सर, एक और कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया है, इस संघर्ष यात्रा के बारे में कुछ बताएं। राम मंदिर का मूल संघर्ष तो 500 वर्षों से चला रहा है। अब बीच में इतिहास में भी, सदियों में भी कभी कभी वो ठंडा पड़ता गया, फिर कभी लोगों में उबाल आ गया, और ऐसे वह झिकझैक रूप में कभी नरम है, कभी गर्म है, कभी नरम है, कभी ऐसा चलता रहा। अब इन वर्षों में हम देखें तो हम लोगों की जानकारी में जब से हम उसके संपर्क में आए और उसमें सहभागी हुए, वह वर्ष था 1984 का वर्ष। उस समय संतों ने श्रद्धेय अशोक जी सिंघल से ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये काम है, आप लोग इसे क्यों नहीं करते, और माननीय अशोक जी ने भी इस बात की महत्ता को जान करके उसमें सेवा करना निश्चित किया। उसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली के विज्ञान भवन में, और उसके पश्चात लगातार अनेक प्रकार के उपक्रम उसके अंतर्गत होते रहे। मूल में तो जब यह स्थिति थी, जब हम लोगों का ध्यान उधर अधिक मात्रा में गया, तब हमने जो देखा था वो यही था कि भगवान श्री राम सलाखों के पीछे है, और सवेरे पूजा तो होती है, दिन भर ताला होता है, और जैसे जेल में हम किसी से मिलने जाते हैं वैसे राम जी के दर्शन होते थे। उडुपी के धर्म संसद में पूज्य महंत रामचंद्र दास महाराज ने यह घोषणा कर दी कि यदि ये ताला इस शिवरात्रि के पहले नहीं खुलता है तो मैं आत्मदाह करूंगा। वे वैसे उग्र महात्मा थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने वह ताला खोल दिया, तो पूजा और अधिक मात्रा में आरंभ हो गई, सरल हो गई। और फिर अगला जो घटनाक्रम है आप जानते हैं, 2 बार कार सेवा का प्रयास हुआ, और उसमें फिर आखिर उस ढांचे को ही नष्ट कर दिया गया। अब उसके पश्चात जो लड़ाई चली वो कानूनी लड़ाई चली, और उसका निर्णय आने के पश्चात हम लोगों को न्यास में लिया गया, और हम न्यास के रूप में उसमें काम करते रहे। तो पहला जो पड़ाव था वह संघर्ष का था, और अब न्यास बनने के बाद में जो काम था वह धीरज का था, सावधानी का था, समंजसता का था, और अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए, यह भक्ति भाव उसमें रहा। सर, राम मंदिर निर्माण से अयोध्या का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो आनंदित तीर्थ क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे, या इसका विकास कैसे हो, इसके संदर्भ में कुछ बताएं।
आनंदी क्षेत्र भी 25 वर्ष पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। जिस प्रकार के घाट आप देखते हैं वैसे घाट पहले नहीं थे। यहाँ पर बड़े साधारण से घाट थे, बहुत सारी समाधियाँ थी, वे भी अस्त व्यस्त थी, मतलब कोई पंक्तिबद्ध है ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जहाँ मन में आया, जहाँ जिसका दहन किया गया वहीं समाधि बना दी गई, ऐसा सब वातावरण यहाँ पर भी था। यह जो स्तंभ आप देखते वो नहीं था, आज जिस मंच से हमने अपनी बातें की वो भी नहीं था। ये सारा इन 20-22 वर्षों में होता गया। तो आनंदी भी क्रमशः विकसित हो रहा है। लेकिन राम मंदिर की बात सबसे अलग है। दुनिया भर के सब मंदिरों से राम मंदिर न्यारा है, क्योंकि सबका ध्यान उसकी ओर था। अब आनंदी के बारे में जो कुछ होगा वो प्रादेशिक या एक सामान्य साधारण क्षेत्र के लिए रहेगा, अथवा जो वारकरी संप्रदाय के हमारे सारे संत महात्मा है उनके लिए रहेगा। सर्वसमावेशक तो केवल भगवान श्री राम जी का मंदिर रहा है, इसलिए उसकी तुलना तो किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। सर, ये कि आज लोग भगवत पढ़ना भूल गए हैं, गीता पढ़ना भूल गए। बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है कि वो सुबह उठकर या जब भी उनको समय मिले वो भगवत पढ़े। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या हर घर में एक गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन करें, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उसके बारे में क्या संदेश देंगे सर, जिससे बच्चे बढ़ती हुई संस्कारहीनता को देख करके ही हम लोगों ने 1986 में बाल संस्कार के विषय को ही प्रमुखता देकर के गीता परिवार को निर्माण किया, और उसमें हम गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। यह हमने सर हर घर तक गीता जाए, हर बच्चों में संस्कार हो गीता। हाँ, वही बात बता रहा हूँ। और आजकल हम लोग जो बात करते हैं वो हर घर गीता, हर कर गीता, हर घर में गीता होनी चाहिए, हर हाथ में गीता होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ये जब वातावरण बनेगा और लोग उसको सरलता से सीख सकेंगे तब होगा। जब हमने ये काम आरंभ किया, आपको उदाहरण के लिए बतलाता हूँ, लोगों में उसके प्रति रुझान होने पर भी जब तक सरलता नहीं आती है वो काम होता नहीं है। जब हमने ऑनलाइन learngita.com का काम आरंभ किया तो अमेरिका से सबसे पहले बात हमारे सामने आई। उस समय केवल छोटे बच्चों का उस पर प्रवेश था। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए हम काम करते ही नहीं थे। अब छोटा बच्चा 10-12 वर्ष का वो learngita.com से गीता पढ़ रहा है, और उसकी दादी वहीं पर वो कहती है कि अरे ये बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ना है। वो कहता है कि नो, यू आर नॉट अलाउड। तो फिर ऐसे लोगों के मुझे फोन आने लग गए, मैसेज आने लग गए कि हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप। जब ये बहुत हुआ तो हमने उसको ओपन कर दिया, और बड़ी विशेष बात है कि उसके कारण अत्यंत वेग से सारी संख्या भी बढ़ गई। कम से कम 6 वर्ष की आयु और अधिकतम 92 वर्ष की आयु, इतने रेंज में गीता के कंठस्थकरण का काम, गीता के विवेचन का काम होता हुआ हम देख रहे हैं। अब एक बात मैंने बताई थी कि लोगों को सरलता चाहिए। हमने इसके लिए एक गीता की ऐसी पुस्तक तैयार की जिस पुस्तक को पढ़ करके, और उस हर अध्याय के बाद में एक बारकोड है, और उस कोड के कारण वो सुन भी सकता है। सुनते हुए उस पुस्तक को पढ़ करके कोई भी गीता अच्छी तरह से, सरलता से उच्चारण कर सकता है। ऐसा करते करते वातावरण बन गया। जिन लोगों ने 6 अध्याय कंठस्थ कर लिए तो हम उनसे यही कहते थे कि आपको बस एक काम करना चाहिए, 6 आपके हो गए तो जो हो गए हैं वो पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाने वाला जूनियर्स को पढ़ाता रहे और सीनियर से स्वयं सीखता रहे। ऐसा करते करते यह संख्या बढ़ गई, और इसके कारण एक बात ध्यान में आई कि लोगों में बहुत इच्छा है। लोगों में आजकल तो इस प्रकार का कोई हमें पढ़ावे इसकी क्रेज है, बस हम पहुंच नहीं पाते हैं। यह बात है, सब में है ऐसा नहीं। जिनको पता ही नहीं उनमें कैसे क्रेज आएगी। लेकिन परसेंटेज वाइज यदि हम बात करेंगे तो पहले जितने लोगों में रुझान नहीं था
उससे आज बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक प्रमाण में लोगों में रुझान है।